एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी का मालिक डेविड एम्स, जो कि एक यंग मैन है, उसके पिता अपने पीछे छोटी मोटी वसीयत नहीं बल्कि पूरा का पूरा माहिष्मती साम्राज्य छोड़कर गए हैं और ये नौजवान अपनी जवानी बिस्तर में गंवा रहे हैं। वैसे तो डेविड कभी ऑफिस नहीं जाता, लेकिन आज सरप्राइजिंगली वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अपनी चमचमाती ब्लैक पोर्शे में बैठकर वो ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। बीच रास्ते में उसने महसूस किया कि रोड पर उसके अलावा कोई भी नहीं है। वो कार से उतरा और अपने चारों तरफ देखने लगा। जैसे लॉकडाउन में गली के कुत्तों का हाल हुआ था, वैसे इस वक्त डेविड का हाल हो रहा था। वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। तभी उसकी आँख खुलती है। ये तो बस एक बुरा सपना था। सब कुछ पहले की तरह हो रहा था, बस इस बार एक चीज़ अलग थी। जूली जियानी, डेविड की दोस्त का महबूबा, वो डेविड के लिए पागल थी। आखिर हो भी क्यों ना, जब डेविड न्यूयॉर्क मैगजीन के सबसे खूबसूरत नौजवानों की लिस्ट में शामिल था। उसके पैसे और लुक्स के पीछे अब तक 12,000 प्रपोजल आ चुके थे। जूली भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन वो मन ही मन डेविड से बहुत प्यार करती थी। मिस्टर एम्स 51% शेयर अपने बेटे के लिए और 49% शेयर बोर्ड मेंबर्स के लिए छोड़ के गए थे। ये बोर्ड मेंबर्स ही कंपनी को चलाते थे और इन्हें डेविड से कुछ खास लगाव नहीं था। इन सब के बीच उसका एक दोस्त भी था, ब्रायन, जो अक्सर उससे जेलस रहता था क्योंकि डेविड उसकी ड्रीम लाइफ जी रहा था। उसकी क्रश जूली जियानी के साथ एंजॉय कर रहा था। ब्रायन के लिए सब डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था। डेविड हाल फिलहाल जेल में अपने साइकोलॉजिस्ट को ये सारी स्टोरी सुना रहा था। उस पर मर्डर का चार्ज था जो उसके हिसाब से कभी हुआ ही नहीं था। डेविड को लगता था कि कंपनी का पूरा कंट्रोल लेने के लिए बोर्ड मेंबर्स उसे फंसा रहे हैं। डॉक्टर मैकेबे उसे मास्क हटाने के लिए कहते हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनता। अभी भी बहुत सी बातें डेविड ने अपने अंदर दबा कर रखी हुई थी। जैसे ही डॉक्टर मैकेबे ने उससे प्यार का जिक्र किया, वो अपनी यादों में खो गया। यादें जिनमें वो खुश था। डेविड के घर पे उसका बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। तमाम तरह के बड़े लोग वहाँ पर मौजूद थे। उस रात उसका सबसे अच्छा दोस्त ब्रायन अपने साथ एक लड़की को लेकर आया, सोफिया सेरेनो। पहली ही मुलाकात में वे दोनों चुंबक की तरह एक दूसरे की ओर खींचने लगे। डेविड की माशूका जूली जियानी भी बिन बुलाए पार्टी में आ पहुंची थी। वो लगातार कोशिश करती रही कि डेविड को अपनी ओर खींच सके और डेविड लगातार उससे पीछा छुटाने की कोशिश करता रहा। वो जूली से पीछा छुटाने के लिए सोफिया की मदद लेता है। वे दोनों पार्टी से निकलकर सोफिया के अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां डेविड को पहली बार घर जैसा महसूस हुआ। सोफिया की जिंदगी बहुत सिंपल थी और डेविड की कॉम्प्लिकेटेड। वो उसकी सिंपल जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता था। उन्होंने एक दूसरे की तस्वीरें भी बनाई, जहां सोफिया ने एक फनी पिक्चर बनाई जिसमें डेविड पैसों की गर्मी में लड़कियों से घिरा हुआ था। वहीं डेविड ने सोफिया की तस्वीर को बेहद खूबसूरत बनाया। उन दोनों ने ढेर सारी बातें की। इस बीच टीवी पर बैनी द डॉग के बारे में दिखा रहे थे, जिसे लाइफ एक्सटेंशन नाम की तकनीक से दोबारा जिंदा कर दिया गया था। डेविड और सोफिया को इन बातों पे विश्वास नहीं था। वे तो अपने ही कार्यक्रम में लगे हुए थे। सोफिया इतनी जल्दी फिजिकल होना नहीं चाहती थी, इसलिए डेविड वहां से जाने लगा। पर उसके जाने से पहले सोफिया ने उसे किस किया। डेविड आज बहुत खुश था। वो पहली बार ऑफिस जाने के लिए एक्साइटेड था। अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। तभी जूली जियानी वहां आ गई। वो काफी अपसेट लग रही थी। डेविड ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि वो कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहता है। वैसे भी हम दोस्त ही तो हैं। जूली उसके और सोफिया के बीच बढ़ती नजदीकियों से काफी परेशान लग रही थी। उसने डेविड को इमोशनली ब्लैकमेल करके कार में बैठा लिया। बातों बातों में जूली ने बता दिया कि वो उससे कितना प्यार करती है। वो डेविड से नाराज थी क्योंकि उसे उसके प्यार की जरा सी भी कद्र नहीं थी। उसने डेविड से पूछा कि तुम्हारे लिए खुशी क्या है। इससे पहले डेविड कुछ बोल पाता, उसने कहा कि मेरे लिए खुशी यही है, तुम्हारे साथ रहना। और ऐसी बहकी बहकी बातें करते हुए उसने कार की स्पीड तेज कर दी। डेविड ने कार को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन उसने डेविड की एक नहीं सुनी। ब्रिज के पास लाके जूली ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और कार को ब्रिज से नीचे कूदा दिया। साढ़े 3 हफ्ते कोमा में रहने के बाद डेविड होश में आया। इस हादसे के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा खराब हो चुका था, वही चेहरा जिसे न्यूयॉर्क मैगजीन में सबसे खूबसूरत चेहरे का दर्जा मिला हुआ था।
उसका एक हाथ भी परमानेंटली डैमेज हो चुका था। डेविड को पैसे की चिंता नहीं थी, वो हर तरह की सर्जरी के लिए तैयार था, मगर ऐसी कोई सर्जरी ही नहीं थी जो उसका चेहरा पहले जैसा कर सके। उसने डॉक्टर्स की पूरी टीम से बात की, उन्हें अपनी तकलीफ बताई, लेकिन वे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय एक चीज के। उन्होंने डेविड के लिए एक प्रोस्थेटिक मास्क बनाया जिससे उसकी फेशियल मसल्स को आराम मिलेगा। ये डेविड के लिए किसी मजाक से कम नहीं था। कुछ टाइम तक खुद को दुनिया से छुपाने के बाद उसने फाइनली सोफिया से मिलने की हिम्मत की। सोफिया उसे देखकर एक ही वक्त पर खुश भी थी और दुखी भी। डेविड ने उससे बाहर चलने के लिए पूछा और उसने हाँ कह दिया। वो इस वीकेंड पर जाने वाले थे। डेविड काफी एक्साइटेड था। इसी बीच उसने कॉनन के शो पर बैनी द डॉग को देखा, जो 3 हफ्ते बर्फ में रहने के बाद वापस जिंदा हो गया था। वीकेंड पर वे लोग क्लब में मिलते हैं। डेविड वहां पर प्रोस्थेटिक मास्क लगाकर आया, जिसे देखकर सोफिया थोड़ी परेशान हो गई और बाथरूम के नाम पर वहां से खिसक ली। ब्रायन ने उसे मास्क उतारने के लिए कहा, मगर डेविड ने उसकी बात नहीं मानी। थोड़ी बहस होने पर डेविड वहां से चला गया और शराब पीने लगा। सर्व करने वाला बंदा उससे आंखें नहीं मिला रहा था। डेविड को ये बात बुरी लग गई। वो उससे भी लड़ने लगा। उसने खूब शराब पी और दूर से ही ब्रायन और सोफिया को देखता रहा। डेविड ने सोफिया को वो रात याद दिलाई जब वो पहली बार मिले थे। सोफिया उससे कुछ कहना चाह रही थी, मगर उसने कुछ कहा नहीं। डेविड के बार बार पूछने पर उसने बस इतना ही कहा कि मैं तुम्हें अगले जन्म में बताऊंगी जब हम दोनों कैट्स होंगे। डेविड को सोफिया की इन्हीं बातों से प्यार था, मगर सोफिया को उसकी हरकतें पसंद नहीं आ रही थी। वो और ब्रायन उसे बीच सड़क पर छोड़कर चले गए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नशे में था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पीछे ब्रायन और सोफिया रंगरलियां मना रहे हैं। ये सब सोचते हुए वो बेहोश हो गया। अगली सुबह सोफिया ने उसे उठाया और बताया कि वो पुराने डेविड को खोना नहीं चाहती। डेविड ने कहा कि मैं अभी भी वही डेविड हूँ। न जाने आज ऐसा क्या हुआ कि सोफिया अचानक उसकी जिंदगी में आ गई, उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करके। जेल में बैठे बैठे डेविड उसकी तस्वीर बना रहा होता है। वो सिर्फ उसे ही दिख रही थी। डॉक्टर उससे एली के बारे में जानना चाहता है, जिसे वो कल रात नींद में पुकार रहा था। आखिर कौन है ये एली? क्या उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड या फिर कोई और? डॉक्टर उसे दिमाग की नसों पे जोर डाल के याद करने के लिए कहता है। वो डेविड के मास्क से भी परेशान था, क्योंकि उसकी फाइल के हिसाब से डॉक्टर्स को एक तरीका मिल गया था उसका चेहरा ठीक करने का। उसने ये बात डेविड को बताई कि इस मास्क के अंदर तुम्हारा चेहरा एकदम परफेक्ट है, लेकिन डेविड ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन उसे कुछ बातें याद आ गई, जैसे कि डॉक्टर का उसे कॉल करना और उसे बुला के बताना कि उन्हें जर्मन डॉक्टर की मदद से तुम्हारे चेहरे को सही करने का तरीका मिल गया है। ये सब डेविड के लिए काफी अनरियल था। वही डॉक्टर जो पिछले हफ्ते तक सीधे मुंह से बात नहीं कर रहे थे, अचानक उन्हें सब कुछ ठीक करने का तरीका मिल गया। उन्होंने डेविड पर सर्जरी परफॉर्म करी, उसके टूटे हुए जबड़े को जोड़ा, उसकी नर्व्स को रिकंस्ट्रक्ट किया। उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही, फिर भी उसने प्रोस्थेटिक मास्क नहीं हटाया। उसे डर था कि न जाने इसके पीछे क्या होगा। सोफिया इस बात पर उससे झगड़ा करती है और फिर खुद अपने हाथ से उसका प्रोस्थेटिक मास्क निकालती है। उम्मीद से परे डेविड बिल्कुल ठीक हो चुका था, एकदम पहले जैसा। ये उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। जिंदगी अचानक से बदल गई थी, खुशियों से भर गई थी। सोफिया और डेविड साथ में बहुत खुश थे। उन दोनों की लाइफ एकदम से परफेक्ट बन गई थी। वे लोग साथ में वॉक पर जाते, डिनर करते। ब्रायन भी कभी कभी उन्हें ज्वाइन कर लेता। एक रात डेविड की आंख खुल गई। जैसे ही उसने वॉशरूम में जाके लाइट जलाई, उसके तोते उड़ गए। वो तो शुक्र है कि ये सिर्फ एक सपना था, एक बुरा सपना। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि वो सोफिया के साथ नहीं, बल्कि जूली जियानी के साथ सो रहा है। उसने चिल्ला चिल्ला के उससे सोफिया के बारे में पूछा और उसका सिर्फ एक ही जवाब था कि मैं ही सोफिया हूँ। डेविड ने उसके हाथ बांध दिए और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन पुलिस ने डेविड को ही उठा लिया। उसके लॉयर ने बताया कि बोर्ड और मैंने सब मैनेज कर लिया है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या मैनेज कर लिया और उसे किस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। लॉयर ने उसे जूली जियानी की फ़ोटो दिखाई, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी थी और लॉयर के हिसाब से भी वो सोफिया ही थी। ब्रायन ने भी इस बात पर उसे खूब धमकाया। उसने ब्रायन को जूली जियानी के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि जूली जियानी तो पहले ही मर चुकी है। डेविड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच वो बार में चला गया। वहाँ एक अजनबी आदमी उसके पास आता है और डेविड को बताता है कि उसके पास उसके सभी सवालों के जवाब है।
उसने बताया कि तुम इस दुनिया के भगवान हो, तुम जैसा चाहोगे यहाँ वैसा ही होगा। जैसे ही डेविड ने उसे चुप रहने के लिए कहा, बाकी सब लोग भी चुप हो गए। ये सब काफी अजीब था। वो सोफिया के घर गया और उसकी तस्वीरें चेक करने लगा। सभी तस्वीरों में जूली जियानी थी। इस बात से वो काफी परेशान हो गया। तभी जूली वहां आई और उसे मारने लगी। थोड़ी देर बाद असली सोफिया वहां गई। वो उसे देखकर बहुत खुश था। उन दोनों ने साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इसी बीच फिर उसे जूली जियानी दिखने लगी। गुस्से में आकर उसने तकिए से उसका दम घोट दिया। असल में उसने जूली को नहीं बल्कि सोफिया को मार दिया था। डॉक्टर मैकेबे उसकी एक ही तरीके से मदद कर सकता था, उसे बीमार साबित करके। वो डेविड से और भी जानना चाहता था, मगर उसे और कुछ याद ही नहीं आ रहा था। ये कोर्ट की हियरिंग से पहले इनकी आखिरी मीटिंग थी। डॉक्टर मैकेबे वहां से चले गए। तभी डेविड ने टीवी पर बैनी द डॉग के बारे में देखा, जिसमें दिखा रहे थे कि लाइफ एक्सटेंशन ने उसे वापस जिंदा कर दिया। उसे कुछ याद आ गया था। वो जोर जोर से डॉक्टर का नाम पुकारने लगा। वे लोग उसे लाइफ एक्सटेंशन के हेडक्वार्टर्स में ले गए। डेविड को यहाँ कर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ पहले भी आया था। लीसा नाम की लड़की ने उन्हें एली के बारे में समझाया, इवन स्क्रीन पर डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। लाइफ एक्सटेंशन एक ऐसी तकनीक थी जिसकी मदद से इंसान मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है। डेविड ने लूसिड ड्रीम के बारे में पूछा। यही सबसे महंगी तकनीक थी, जिसमें मरने के बाद बंदा खुद अपनी दुनिया बनाता है, अपने सपनों की दुनिया, जिसमें उसकी और उसके चाहने वालों की उम्र कभी नहीं बढ़ती। ये सुनकर डेविड को कुछ याद आ गया और वो बाहर भागने लगा। वो टैक्स सपोर्ट को बुला रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे जागना है। एक पॉइंट पे जाके टैक्स सपोर्ट वहां पर आ गया। ये वही बार वाला बंदा है। इसने बताया कि हम आखिरी बार 150 साल पहले मिले थे। ये सपनों की दुनिया बार वाली रात के बाद से शुरू हुई थी। इसे टैक्स सपोर्ट ने स्प्लाइस पॉइंट कहा, जिसके बाद से डेविड सपनों की दुनिया में पहुंच गया। हालांकि उस रात के बाद अगली सुबह वो अकेला उठा और कुछ दिनों तक अपने घर में बंद पड़ा रहा। उसने इंटरनेट पर लाइफ एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा और उसके लिए साइन अप कर दिया। डेविड को हमेशा लगता था कि कोई तो मरा था, सोफिया नहीं लेकिन कोई और। वो कोई और वो खुद था। उसे अब 2 ऑप्शंस दिए गए, या तो वो इसी लूसिड ड्रीम में रहे या फिर असली दुनिया में जाग जाए, जो कि उसके समय से बहुत आगे पहुंच गई है। डेविड ने जागने का फैसला किया और उसके लिए उसे छत से कूदना था। ऊंचाई से डरने के बावजूद भी वो छत से कूद गया और आखिर में एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है, अपनी आंखें खोलो।